श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय रानी तारा बेटा रोहितास हरिश्चंद्र को बीच बाजार में जब खड़ा कर दिया, आवाज लगाई काशी के लोगों, विश्वामित्र तीनों को लेके पहुंच गए हैं जाई। विश्वामित्र तीनों को लेके पहुंच गए हैं जाई। काशी बीच बाजारे में फिर दई आवाज लगाई, सुनो सुनो गांव के लोग सुनो, सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। हम इन तीनों को तुम्हारे गांव में बेचने आए हैं। जो भी खरीदार हो इन तीनों में से खरीद सकता है। तीनों काम के हैं। हाँ, सुनो सुनो गांव के लोग सुनो, सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। जवाब दिया, तीन व्यक्ति बेचने लाया, संग में कहे नारी, एक मर्द और एक बेटा है, सूरत जिसकी प्यारी। सुनो सुनो गांव के लोग सुनो, सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। ज्यादा नहीं, इन तीनों की कीमत बताएं। 60 बार सोना है, इनका मन चाहे सो ले लो। 60 बार सोना है, इनका मन चाहे सो ले लो। और मन चाहे सो काम करियो, हमें रुपया दे दो। सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। सुनो सुनो गांव के लोग सुनो। तीनों बड़े काम के हैं ये। आपके गांव में कोई खरीदार हो तो इनसे खरीद सकता है। एक लेगो तो 20 बार सोना देना पड़ेगा, 2 लेगो तो 40 बार, और तीनों की कीमत है 60 बार। काम चाहे कुछ भी कराना, कुछ भी काम करा। महाराज जी कह रहे हैं 100 रुपया बना लेंगे। अच्छा, क्यों भाई, काम कुछ भी कर सकते हो हैं? कछु करोगे? अरे कछु करवा ले, जो लगता दुब्बा ले, जो कपड़ा फिर कमा लो, हम बच्चे कछु करवा लो। काशी बीच डगरिया में भैया कीमती हुई रही बजरिया। डगरिया में लाला कीमती होती बजरिया। काशी बीच डगरिया में दैया कीमत हुई रही बजरिया में। बीच बाजार में जब खड़ा कर दिया, कोई नहीं आया। शाम होने वाली है तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। काशी माँ, सत्य के नाम पे कोई दास बनाने आए।
धर्म के नाम पे मुर्दास बनाने आवे, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आवे। सूर्यवंशी के लिए सूर्य के समीप बने, समीप बने। सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आवे, धर्म के नाम पे प्रसाद चढ़ाने आवे। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आवे। शाम हो गई तो क्या देखा, एक कालू भंगी कंधे पे लाठी टेके चला रहा है। सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इस मर्द की कीमत क्या है? इस मर्द की 20 भार सोना। इससे कहो जो हम काम कराएंगे वो करेगा ये। तैयार है कि नहीं ये बता बेटे। सर हिला रहा है, गूंगा लगता है मेरे को। तैयार है, चलो हम इससे एक मरघट का काम कराएंगे। इसके पास ला के ना है। लाठी है तेरे पास? हाँ, बहुत तगड़ी है महाराज जी। जा काव में लग गई ताई को भट्टा भट्टा। कालू भंगी ने 20 भार सोना जब दिया हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए, सोई रानी तारा ने हाथ पकड़ लो पिया। क्या कर रहे तुम? बिके जा रहे, हमें छोड़ी जा रहे। जब तुम बिक जाओगे तुम तो इसके नौकर हो जाओगे, फिर मेरे ऊपर तुम्हारा कौन अधिकार रहेगा? तुम तो दास बन जाओगे नाथ। बोली प्रभु इतना महाघात, जो पहले आप बिकाओगे। रानी बोली उपमा भूल बेहद गलती, जो पहले आप बिकाते हो। वो दानवीर ये आधारण किनके सर छोड़े जाते हो। के सर छोड़े जाते हो। जब बाद में हमें बिकाओगे तो वो धन अपना रहा नहीं। मेरे पिया न फिर मुझसे कहियो के पहले तूने कहा नहीं। जवाब दिया पहले मुझे बेको उसके बाद तुम बेचियो। सोई हरिश्चंद्र बोले मालिक साहब थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं अपनी पत्नी को बेच लूँ उसके बाद आप मुझे खरीद लेना। तब तक एक वेश्या आ गई। वेश्या सोचने लड़की बहुत सुंदर है, अगर इसे मैं खरीद लूँ तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा। कितनी कीमत है इसकी? 20 बार। भक्तों 20 बार सोना लेने के लिए वेश्या घर पहुंची, लेकिन रानी तारा बोली ब्राह्मण से विप्रदेव आप हमें वेश्या के घर न बेचें, यदि वेश्या ने मुझे खरीद लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र कहने लगा हमें क्या मतलब, तुझे वेश्या खरीदे और कोई
हमें तो केवल धन चाहिए। रानी तारा चुप रह गई। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, इधर वेश्या अपने घर से धन लेकर के चली, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी भई, कौन से बंदर टूट पड़े, वेश्या को धन छीन लो। वेश्या रोती चिल्लाती घर लौट गई। तब तक ब्राह्मण देवता आ गई। ब्राह्मण देवता ने कही, महात्मा जी जब बताओ, जब बालक की और जिस लड़की की कीमत क्या है? ये लड़की जो है हमारे घर में भोजन बनाती रहेगी, ये बालक हमन के लिए बाग से फूल ले आया करेगा। जवाब दिया दोनों की 40 बार सोना। 40 बार सोना दे करके देखिए, रानी तारा पुत्र रोहित को ब्राह्मण खरीद लेता है। इधर कालू भंगी भगवत प्रेमियों हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। तीनों प्राणी जब बिक जाते हैं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि राजन, एक दूसरे से बिछुड़ करके जिस समय परदेशों में तीनों जब चले हैं, विश्वामित्र धन पाकर के वापस लौट गए। कालू भंगी के साथ जिस समय हरिश्चंद्र चले हैं ब्राह्मण के साथ रानी तारा पुत्र रोहितास, तीनों प्राणी जब एक दूसरे से बिछुड़ करके चले हैं, मेरे भगवत प्रेमियों क्या दशा हो गई। क्या कहूँ और किस भांति कहूँ, वे प्रेम प्रताप प्रचंड हुआ। बिछुड़े हैं दोनों ज्ञान भक्ति और हृदय टूट दो खंड हुआ। राजा ने केवल यही कहा, ओ सूर्य वंश की लाज धरण और भिक्षुक की लक्ष्मी महा। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी हो सके तो हमें माफ कर देना। जाओ, मरते मरते नर रानी को नहीं पहचानते हैं। हम ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्यादा बैठते हैं। हम ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्यादा बैठते हैं।
भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, रानी तारा, रोहितास, हरिश्चंद्र तीनों अपने अपने मालिकों के साथ जब चले हैं, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी हो सके तो हमें माफ कर देना, मैं ही वो पहला पापी हूँ जो अपने हाथों से तुझे बेच रहा हूँ। रानी तारा कहने लगी, प्राणनाथ मेरे शरीर पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, आप चाहे इस टुकड़े 1000 टुकड़े करवा दो शरीर के, फिर भी मैं आपसे मना नहीं करूंगी। देखिए कितने शुद्ध कर्मों वाले